अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अमार अशरफ हाजिर हुआ हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की न्यू क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है ग्रेडियंट के ऊपर। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडियंट क्या होता है और इसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में। तो ये मैं पिक्सल ऐप प्लस में आ चुका हूँ। तो स्टूडेंट, ग्रेडियंट को हम बैकग्राउंड बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेडियंट को हम किसी शेप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ, ये इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है कलर का। जैसे ही मैं कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कलर के आगे ही एक ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट वो हैं जो ऑलरेडी बने बनाए हैं। ये अगर आप देखें तो ग्रेडियंट क्या है, ऐसे समझ लें कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कलर, 2 या 3 कलर का कम्बिनेशन आप ग्रेडियंट समझ लें। आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कुछ ग्रेडियंट हैं जो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये बने बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट बनाना है, अप्लाई करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये मैंने ग्रेडियंट इस्तेमाल किया है, ये वाला जो बना बनाया था ये। तो स्टूडेंट, अगर मैं प्लस वाला आइकन पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक टास्क बार समझ लें या एक वर्कशॉप ओपन हो जाती है किस्म की। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें मिल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये प्लस वाला माइनस वाला आपको पता होगा। उसके अलावा मैं आपको अब बताता हूँ कि मेन चीज़ क्या है। ये जो प्लस वाला ये पहला निशान है, ये आपका एक कलर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस कलर वाले ऑप्शन पे आता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे, तो ये मुझे बताता है कि आपने कौन सा कलर चूज़ करना है। और मैं यहाँ पे अगर ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ तो आप ज़रा चेक करें कि मेरा ग्रेडियंट कुछ ऐसा बन गया। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा बना हुआ है। अगर मैं प्लस वाले आइकन पे आके और अब की बार मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके साथ जो कलर दूसरा मैच करने वाला हूँ वो ग्रीन। तो स्टूडेंट, अब देखें कि ये सेंट्रल में ब्लू आ रहा है और इर्द गिर्द ग्रीन आ रहा है। अब स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि जनाब नहीं, कि हमारा आधा ब्लू है और आधा ग्रीन है, तो क्या करना है कि आपने इस ऑप्शन को पकड़ के ये वाले लेके जाना है ऊपर की जानिब। ये देखें, जैसे ही मैं इसको ऊपर की जानिब लेके गया हूँ तो आप चेक करें कि ब्लू इस साइड से आ रहा है, ठीक है, इस साइड से, और आते आते वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप चेक करें और आपका बैकग्राउंड मैं आपको अगर लगा के दिखाऊं तो ये देखें कि क्या कर रहा है कि ऊपर से ब्लू आ रहा है और आते आते ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, और वो एक नुक्कड़ से निकल के दूसरी नुक्कड़ में जा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सेंटर में हो तो आप इसे पकड़ के इन दोनों को सेंटर में कुछ एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा। ये देखें, तो अब आप चेक करें कि अभी एक सेंटर से आ रहा है। आसान सा तरीका है कि जहाँ पे आप ये एडजस्ट करना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, ब्लू इस साइड से आए और बाकी सारा ग्रीन हो, ये देखें, बस थोड़ा सा ब्लू हो, ये देखें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह का बैकग्राउंड बनाना है या किस तरह का ग्रेडियंट बनाना है। अब मैं इसके अंदर आपको एक और चीज़ चेक करवाता हूँ। ये नीचे पट्टी को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप चेक करेंगे कि ये यहाँ पे अगर आप थोड़ा फोकस करके देखें इस चीज़ पे, तो ये बहुत स्मूथली, मतलब बहुत ही ईजीली ना कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्मूथ तरीके से कन्वर्ट हो रहा है ग्रेडियंट में। लेकिन अगर मैं इस पट्टी को उठा के थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो आप चेक करें कि इसमें हार्डनेस आ रही है। आप खुद चेक कर सकते कि वो एकदम से ही ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर मैं इसको और नज़दीक लेके जाता हूँ तो ये चेक करें, ये कुछ ऐसी शेप सी बन गई है। और अगर मैं इसे पीछे लेके आता हूँ तो आप चेक करें कि ये स्मूथली हो रहा है। और अगर मैं यही ग्रीन को पकड़ के ऐसे लेके आता हूँ तो आप चेक करें कुछ, ये देखें। तो ये चीज़ किस लिए होती है कि ये आपके कलर को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है कि आप अपना कितना कलर डार्क करना चाहते हैं
कितना स्मूथ करना चाहते हैं, कितना हार्ड करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आपको प्लस वाला एक ऑप्शन नज़र आ रहा हो, ये वाला, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक इस तरह की एक और पट्टी बना के दे देता है। अब इसका क्या कमाल है, ये आपका 3 कलर मतलब तीसरा कलर ऐड करने की परमिशन देता है आपको। अगर आप चाहते हैं जी कि नहीं हमारा जो बैकग्राउंड है वो 3 कलर का हो, तो ये आपको तीसरा कलर, मैं इस पर क्लिक करके एक और कलर लेके आता हूँ जी, रेड। ये चेक करें जी, अब अगर आप चेक करें तो आपके पास 3 कलर आ रहे हैं। ये आप चेक करें, ये देखें, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये आप तीनों चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं हमारे पास 5 कलर हों तो आप इसमें 2 दफ़ा जैसे क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन बना के दे देगा। और अगर आप इसमें कुछ ये एक कलर और दूसरा हम कुछ येलो टाइप सा रख लेते हैं, तो आप ज़रा चेक करें कि उसने किस तरह एडजस्ट किया होगा। यहाँ इस साइड से शुरू हो रहा है कलर, इस साइड से पहले आ रहा है ग्रीन, उसके बाद येलो, फिर ब्राउन, नहीं ब्राउन नहीं है, वही रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ब्राउन शेड आ रही है। रेड, ये गुलाबी समझ लें, और ये ब्लू। आप चेक करें कि अब 5 कलर का कम्बिनेशन करके हमने एक बैकग्राउंड बना लिया। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह ग्रेडियंट की मदद से बैकग्राउंड बनाते हैं। ये देखें, ये आपका अब यही चीज़ मैंने आपको ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने ग्रेडियंट अप्लाई कैसे करना है। ये देखें, अगर मैं इसे यहाँ कर दूँ कुछ ऐसे, तो ये वही चीज़ है। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऊपर बॉक्स बने हुए हैं, ये वाले, ये अगर आप इन पे क्लिक करते हैं, एक पहला, ये देखें, ये कुछ इस तरह का ग्रेडियंट बना रहा है, ये इस साइड यूँ बन रहा है, इस तरह का ग्रेडियंट है, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है। और अगर मैं दूसरा बनाता हूँ तो ये देखें, ये ऊपर से नीचे, ये तीसरा, ये एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़, ये सेंटर वाला है, सेंटर से शुरू होके सेंटर पे एंड हो रहा है। ये देखें, ये कुछ इस टाइप के ग्रेडियंट है। मेरे ख्याल में आपको ग्रेडियंट की समझ आ गई होगी कि ग्रेडियंट बनाना कैसे है और अप्लाई कैसे करना है। अब एक और चीज़ थी कि हमारी एक असाइनमेंट थी जिसमें मैंने ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट लगाया था, मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो इस बार मैं इस ग्रेडियंट वाले को ख़त्म करता हूँ और सिंपल एक रेड ले रहा हूँ, और यहाँ शेप में आके मैं एक शेप ले रहा हूँ, कुछ कौन सी शेप लें जी, हम ये एक शेप ले लेते हैं और इसके ऊपर करते हैं ग्रेडियंट अप्लाई। अब स्टूडेंट देखना जी, मैं चाहता हूँ जी कि ये ब्लैक से शुरू, ब्लैक नहीं, इसमें येलो शेड है, ठीक है, पहला कलर येलो, और ये यहाँ आते आते ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। मैं कलर चूज़ करके कुछ इस तरह, ये चीज़, ये वाली नीचे वाली लाइन जो होती है ये ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप ज़रा चेक करें इसमें ट्रांसपेरेंसी शो होती है या नहीं होती। तो हमने किया क्या है जी, हमने कहा है कि एक येलो से शुरू हो, ब्लू से शुरू हो, और ये ऊपर जाते जाते ट्रांसपेरेंट हो जाए। मेरे ख्याल में इस बैकग्राउंड पे थोड़ा एडजस्ट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा बैकग्राउंड कोई और ले लेते हैं जी। बैकग्राउंड ब्लैक भी नहीं, हम वाइट ही ले लेते हैं। तो स्टूडेंट आप ज़रा चेक करें कि इसके अंदर शेड में ये देखें, अगर आपको समझ आ रही हो तो ये नीचे से ऊपर से ट्रांसपेरेंट आ रहा है और नीचे की तरफ ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। मैं आपको एक दोबारा चेक करवाता हूँ, एक मिनट, कुछ ऐसा एक और शेप लेते हैं हम, फ्रॉम गैलरी, और शेप आ गई जी, ये शेप, ये कुछ ऐसी शेप बना के मैंने इस पर ग्रेडियंट अप्लाई किया था, वो ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट क्लास में, वो कैसे किया था तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये ग्रेडियंट मैंने बनाया अप्लाई किया है, तो अब आप देखें
कि ये ऊपर से ब्लैक है, नीचे से वाइट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से ब्लैक और ऊपर ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो मैं यही प्लस वाले ऑप्शन पे आऊँगा। ये देखें, यहाँ था कि ऊपर से ब्लैक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऊपर ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये मैं इसी पे क्लिक करूँगा। ये देखें, गहरा कलर आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक। मैं इस पर क्लिक करके, तो ये नीचे वाला जो थर्ड लाइन है ना, इसको पकड़ के थोड़ा इस साइड पे लेके आऊँगा, तो ये इसको ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ये। और मैं इसको पकड़ के ये जो वाइट है इसको कर दूँगा जी ब्लैक। तो मैं अब आपको चेक करवाऊँ तो कुछ ऐसा हमारा ग्रेडियंट बन गया है। ये देखें, मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ और अब हम कलर बैकग्राउंड का ये ले लेते हैं। तो ये आप चेक करें आप कि जो हमारा जो ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है। शुरू में वो ब्लैक बन रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो यही मेन चीज़ थी ग्रेडियंट वाली। तो अब ये किसी भी शेप में आप ग्रेडियंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट की एक और मैं बात बताता हूँ, ग्रेडियंट होते किस तरह के हैं। ग्रेडियंट की मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, की पॉइंट समझ लें। ये एक शेप लेते हैं, आप सर्कल शेप ले लें, मैं बताता हूँ। और ग्रेडियंट में आके आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। आप कहते हैं जी कि एक हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो, वो डार्क रेड से शुरू हो जी, नहीं कुछ ऐसा, और वो एंड हो जी ब्लैक पे। यूँ हम ब्लैक थोड़ा फुल ही करते हैं, कुछ ऐसा। तो आप ये चेक करें, ये कितना प्यारा इफ़ेक्ट दे रहा है। अगर आप खुद देखें इस येलो बैकग्राउंड पे ये कुछ सन वाली रेड कलर का जो सन है उसकी शेड दे रहा है ये। आप खुद ज़रा फोकस करें कि ये ऊपर से ब्लैक है और नीचे से रेड है। ये चेक करें आप। ग्रेडियंट ये चीज़ है, ये किसी भी चीज़ में इफ़ेक्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी एक और चीज़ मैं स्टूडेंट आपको बताऊं कि हमारी ही एक क्लास में किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ये एक पोइट्री पोस्ट बनी हुई है, वो किस तरह बनी है, वो हमें बताएं। यहाँ पे मैं क्रोम पे आके 2 लाइन्स उर्दू पोइट्री उठा लेते हैं कोई। मेरे पास व्हाट्सएप पे भी पड़ी है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ चैट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ नंबर हैं जो पर्सनल हैं, तो वहाँ शो नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये होगी जी, हम इसे कॉपी करते हैं यहाँ से। आ जा भाई, जब काम का कोई हो ना मसला। बल्कि हम इसका स्क्रीन शॉट लेके वो स्टूडेंट हमने पोइट्री है ना वो कॉपी कर ली है। तो मैं अब दोबारा पिक्सल लैब में आ जाता हूँ। पिक्सल लैब में आने के बाद मैं यहाँ से एक कोई बैकग्राउंड देख लेता हूँ, कोई अच्छा सा जो हम इसमें इस्तेमाल करें। अब वो बैकग्राउंड मैं आपको कौन सा बताऊँ। अब ये एक पिक्चर मेरे पास पड़ी है, मैं यही आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये लग गई। अब मैं इसी शेप में आके एक शेप लेके उसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद उसको कुछ ऐसा एडजस्ट कर लेता हूँ। रेडियस में आके मैं कुछ यूँ कर देता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक उसका बढ़ा के स्ट्रोक कलर हम कर देते हैं वाइट। और ग्रेडियंट में आके उस पर कुछ यूँ देखें, कुछ ऐसे ही मैंने अप्लाई कर दिया और इसको मैं कर रहा हूँ लाख। ये मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये किस तरह बनती हैं ये पोस्टें। तो अब मैं अगर इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ये देखें मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसके ऊपर ये, और मैं इसको टेक्स्ट को फ़ॉन्ट दे देता हूँ अमार नस्तली। ये वही
और मैं कुछ ऐसा ही इसको यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा ना इसे शेडो दे देते हैं, आउटर नहीं देना, कुछ ऐसा। तो स्टूडेंट आप खुद देखें कि हमारा कमाल का ना एक पोइट्री इफेक्ट आया हुआ है इसके ऊपर, ये चेक करें आप। एक हमारी पोस्ट बन गई है, फेसबुक की समझ लें, सोशल मीडिया की समझ लें, और एक कितना लेवल का हमने इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ये एक आसान सा तरीका था जी ग्रेडियंट अप्लाई करने का। जो बात थी जी ट्रांसपेरेंट बनाने की, वो भी मैंने आपको समझा दी है। नीचे से ये ब्लू है और ऊपर अगर आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है। तो स्टूडेंट आज की क्लास को करते हैं यहीं एंड। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।